दोस्तों इस वीडियो के लिए आपका टारगेट सब्सक्राइबर का नंबर है दोस्तों 70,000 और टारगेट लाइक है दोस्तों 2,000, टारगेट कमेंट है 500। दोस्तों ये बस मैं मेरे मोटिवेशन के लिए मांग रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर सेकंड, लेसन नंबर थर्ड, लेसन नंबर फोर्थ, अगर आप चाहो 1 से 1.5 घंटे में आप चारों लेसन कवर कर सकते हो। और ये कंटेंट 7 से 8 घंटे लगा मुझे पूरा का पूरा लिखने में। अगर आप देख सकते हो रात के 9:39 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं और अपने उन कामों में से आपके लिए भी थोड़ा सा मैं टाइम निकाल रहा हूं। और ये टाइम निकालना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। इंजीनियरिंग का, फिर ऐप के स्टूडेंट, देन इसके बाद हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं 12th के, सब चीजों को मैनेज करके फिर अलग से मेरा ऑफलाइन बैच, फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूं। तो प्लीज हर बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट करेगा। और प्लीज ये जो नंबर्स मैंने दिया है आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। अगर आप 2 दिन में कंप्लीट करते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो 70,000 पे तो हम पहुंचने वाले ही हैं, क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। पर अगर आप अपनी ओर से अगर हर बच्चा 10-10 लोगों तक वीडियो को शेयर करे तो आपके लिए दोस्तों इतना इजी काम मैं कर दूंगा, पूरा का पूरा केमिस्ट्री। इसके बाद तुरंत नेक्स्ट लेसन आपको दिखाई देगा। पर 2 दिन में अगर आप टारगेट अचीव करोगे तो प्लीज हर बच्चा दूसरे बच्चे को बोलो कि भाई प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। इतना अच्छा कंटेंट लाया हूं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये कम से कम 4 से 5 पेज की चीजें मैंने एक ही पेज पे लाया। खुद मुझे लिखना पड़ता है, खुद मुझे सभी चीजें बनानी पड़ती है, क्योंकि ये कोई और नहीं कर सकता, ये मुझे ही करना पड़ेगा। जिस डेट को अपलोड हो रहा है वीडियो उससे 2 दिन हाँ, जिस डेट को ये वीडियो अपलोड हो रहा है उससे 2 दिन का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आज से ज्यादा वीडियो तो प्लीज, नहीं तो पता चला आप 5-10 दिन के बाद ये वीडियो देख रहे हो, बोल रहे हो कि सर टारगेट तो कंप्लीट हो गया, आपने नेक्स्ट वीडियो नहीं डाला। तो प्लीज अगर आप चाहते हो तो मैं अपना रात के सोने में से भी और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। पूरा का पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा। ऑलमोस्ट हम 5 लेसन पे आ चुके हैं, ज्यादा नहीं बचा है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे फिजिक्स 2 कंप्लीट करूंगा एंड देन बायो। चलो अब मैं आपको टारगेट दे दिया हूं, हर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने अपने दोस्तों को शेयर करो और प्लीज दोस्तों को बताने की कोशिश करो। चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे पहले मैंने डेफिनेशंस लिखा है, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। तो कभी कभार अगर आपको पूछा गया तो आप लिख सकते हो, जस्ट मैंने लिखा है। अब यहां पे दोस्तों आपको मेटेलिक कंडक्शन दिखाई दे रहा होगा और दूसरा है दोस्तों आयोनिक कंडक्शन। बहुत ही सिंपल सा वर्ड से एक याद रखो दोस्तों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे दोस्तों मूवमेंट ऑफ आयन के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। तो बस ये 2 वर्ड्स आप याद रखोगे, आपका काम हो गया। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो आगे की ओर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप समझ जाओ। इलेक्ट्रोलाइट मतलब दोस्तों जहां पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंडक्ट कर रहे हैं। किसके हेल्प से, देखो यहाँ पे कौन से सॉल्यूशन में, मोल्टन सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इतने सिंपल सिंपल वर्ड्स अगर आप याद रखोगे, पूरा का पूरा डेफिनेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट, और इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने वाले। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं सभी डेफिनेशंस भी आपको लर्न करा रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अगर आप देखोगे तो जिसका डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इट इज डिनोटेड बाय लेटर जी। अगर आपको आए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो आप डायरेक्ट बोलोगे इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है दोस्तों ओहम होता है, तो इसका रेसिप्रोकल है तो ओहम इनवर्स होगा, जिसको हम साइमन बोलते हैं। एस से हम डिनोट करते हैं, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट होता है दोस्तों रेजिस्टिविटी, ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर रो को अकेला रखूं, ए को यहाँ पे भेज दूं, एल से डिनोट करूं। अब देखो एक नॉर्मल सी चीज है, ए मतलब एरिया, एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। एल मतलब लेंथ, उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर। आर का तो आपको पता है ओहम। मीटर और मीटर कंप्लीट कैंसिल हुए तो दोस्तों यहाँ पे मीटर आया, तो ओहम मीटर इसका यूनिट है। इन केस कभी एग्जाम में पूछा तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लेटर कौन से डिनोट करते हैं, के से। और उसका बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज कंडक्टिविटी, आप डायरेक्ट बोलोगे इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यूनिट क्या है दोस्तों, जो इसका यूनिट है उसी को इनवर्स फॉर्म में लिख दो। देखो यहाँ पे इनवर्स फॉर्म में, अगर ये सेंटीमीटर है तो देखो यहाँ पे ये, और ऐसे भी लिखा रहता है इसको हम, देखो यहाँ पे ओहम इनवर्स को हम एस बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको एस एम इनवर्स आपको दिखाई देगा, तो प्लीज टेंशन मत लेना। बोर्ड एग्जाम का अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पेपर्स में है कि व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले मोलार कंडक्टिविटी को हम इससे डिनोट करते हैं।
अब सबसे पहले कि मोलार कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, के अपॉन सी। के अपॉन सी लिखोगे तो नहीं चलेगा, इसको आपको एक स्टेटमेंट में लिखना होगा। इट इज अ रेशियो ऑफ, के मतलब क्या होता है दोस्तों कंडक्टिविटी, टू द, यहां पे सी मतलब क्या आता है दोस्तों मोलार कॉन्सेंट्रेशन। इट इज अ रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल सा हो गया। अब देखो इसका यूनिट मैंने कैसे निकाला, के का यूनिट आपको याद है। देन दोस्तों इसके बाद सी का यूनिट आपको याद होना चाहिए, मोल और मीटर रेस टू माइनस क्यूब है। अब अगर आप देखोगे मोल ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी ऊपर है। और ये मीटर का -3 ऊपर आएगा तो प्लस -3, -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2, इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया। और दोस्तों के और यहाँ पे अगर आप देखोगे मोलार कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन अगर पूछा गया तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू K/C सेम है, बस आगे क्या है दोस्तों 1000, ये याद रखना। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है कि यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड हो सकता है कि इससे रिलेटेड कभी कभार कुछ क्वेश्चन आया तो मैंने लिखा है। मेन मेरा मोटो है न्यूमेरिकल बताना। देखो यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी हमें दिया है दोस्तों, और यहाँ पे हमें कितना दिया है दोस्तों 0.05। सॉल्यूशन यहाँ पे ये देखो, ये मोलार कंडक्टिविटी दिया है। यूनिट से आप पहचान जाओ ये यूनिट किसका है दोस्तों, ये यूनिट अगर आप देखोगे तो इससे हमें पता चला कि ये मोलार कंडक्टिविटी है। तो ये हमें मोलार कंडक्टिविटी दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो मोलार कंडक्टिविटी का मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे लिखा, ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो उसके बाद हमें क्या बोला कि व्हाट इज कंडक्टिविटी। हमें क्या करना है दोस्तों, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। और दोस्तों ये जो है ये हमारा क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट हमें दिया, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास फॉर्मूला है, पर आपको क्या निकालना है दोस्तों कंडक्टिविटी। अब देखो मेरे पास ये फॉर्मूला है 1000 K/C। अगर यहां से मुझे K का वैल्यू निकालना तो ये है, C इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और 1000 आप नीचे ले लो, और विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों K। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, देखो इसका वैल्यू हमने जो रखा है यहाँ पे रख दो। बाद में हमें C का वैल्यू दोस्तों पता है, ये देखो ये, और डिवाइड बाय 1000, इस पूरे का कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको K का यूनिट ऑलरेडी पता है दोस्तों, ये देखो K का यूनिट आपको ऑलरेडी पता है। आप लिख दो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर में तो मीटर में लिखो। इस टाइप के सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आप फटाफट कवर कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स में पूछा है व्हाट इज सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का इतना सिंपल सा डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप डायरेक्ट बोल सकते हो दोस्तों इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ टू इलेक्ट्रोड, और एंड इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट। तो ये आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो दोस्तों, L/A। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखोगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अब मैं इस लॉ की बात कर रहा हूं, आपको जो लॉ का नाम पढ़ना है, बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता, जिसको जो पसंद है वो करो। मैं आपको आंसर याद करा दे रहा हूं क्योंकि ये इजी ट्रिक का वीडियो है। अब देखो दोस्तों इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा वर्ड है दोस्तों इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहले एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये आपके दिमाग में मैंने बिठा दिया। ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, मतलब जो आयंस है, जैसे अगर समझो अगर आप देखोगे NaCl है तो इसमें आयंस क्या आएगा Na+Cl-। अगर आप देखोगे KCl है तो K+Cl-। इस तरह से आयंस बनते हैं। तो ये क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे इंडिपेंडेंटली। तो देखो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिमाग में बिठा लो। ईच आयन मतलब ईच मतलब सब कुछ, माइग्रेट इंडिपेंडेंटली। कहां पे माइग्रेट करेंगे, ऑफ इट्स को आयन। वो किसके पास माइग्रेट करेंगे, उसके को आयन के पास। और दोस्तों इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नॉट ऑन नेचर ऑफ अदर आयन। तो बस आपके सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, आपको याद हो गया। ईच आयन माइग्रेट कर रहा है, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहा है, किसके पास, ऑफ इट्स को आयन। और दोस्तों कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं दोस्तों, टोटल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नॉट ऑन नेचर ऑफ अदर आयन। तो ये सिंपल सा आपने कर दिया। अब देखो ये फॉर्मूला आप याद रखो, मैं तो बोलता हूं डायरेक्ट आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मोलार। आपको आपने पीछे पढ़ा होगा मोलार कंडक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल मोलार कंडक्टिविटी। हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो ये लैम्बडा, यहाँ पे भी हमने लैम्बडा लिया। अब यहाँ पे पहला हमने KCl का अगर मैं निकाल रहा हूँ तो K+, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों Cl-। वैसे आप जिसका भी निकाल रहे हो, CaCl2 का भी निकाल सकते हो।
तो जहां पे पर आपको क्या करना है दोस्तों, बैलेंसिंग प्रॉपर करना है। तो ये हमेशा याद रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोल्स के बारे में दिया गया है तो ये आपको पता होना चाहिए। बस एक बार आप इसको अगर दिमाग में बिठा लो आपको याद हो जाएगा। एप्लीकेशन, अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं तो सही बात है भाई, कैलकुलेट करता है मोलार कंडक्टिविटी को। पहला एक ही वर्ड याद रखो दोस्तों। और दूसरी चीज है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ये क्या करता है दोस्तों, देखो यहाँ पे जो पीछे हमने वैल्यूज लिखा है मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू कैन बी कैलकुलेट। तो अब बस अगर दो चीजें अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो आपका काम हो जाएगा। पर इन्फिनाइट सॉल्यूशन याद रखना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज अ रेशियो ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। ये देखो इसका मतलब क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी एज कॉन्सेंट्रेशन C टू द मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन 0। हो गया डेफिनेशन भाई, इस तरह से पढ़ोगे। अब जाके आप अपना बुक ओपन करो, हर एक डेफिनेशन मैंने कवर करा है। देखो एग्जाम में कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है ये। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं ये यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैथोड मतलब यहाँ पे कि देखो यहाँ पे रिडक्शन होता है और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन होता है। ये मैं अब देख नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर समझो यहाँ रिडक्शन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, गेन होता है। और यहाँ ऑक्सीडेशन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर कहीं पूछा गया तो बस आपको एक लाइन में बताना है। नेक्स्ट अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4433 मार्क्स के क्वेश्चन है वो, अब मैं एक चीज आपको क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये रिएक्शन मेरे से नहीं याद होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, बोलते हैं ना सर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ना बहुत हार्ड है क्योंकि मेरे को रिएक्शन नहीं याद होता। भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर आपको रिएक्शन नहीं याद हो रहा है ठीक है, मैं मान गया, बाकी की चीजें तो आपको आना चाहिए। अगर समझो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl आया, आपको कुछ भी लिखने नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप इतना तो कर सकते हो, इस डायग्राम का प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने डायग्राम का प्रैक्टिस किया तो देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कार्बन एनोड को हमने क्या लिया प्लस, बाद में हमने कार्बन कैथोड को क्या लिया दोस्तों माइनस। यही चीज अगर हम गैल्वेनिक सेल देखेंगे वहां पे चेंज हो जाता है, वहां पे एनोड माइनस होता है। पर ये हम कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे एनोड क्या है दोस्तों प्लस है, ये चीज का ध्यान रखना है। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो Cl2 गैस क्या हो रहा है दोस्तों, लिबरेट हो रहा है। कहां से लिबरेट हो रहा है तो ये देखो रिजल्ट में देखो दो तीन चीजें आपको डायरेक्ट याद होगा। कहां से हो रहा है दोस्तों, अगर आप देखो एनोड से, तो देखो ये देखो मैंने वही लिखा है, देखो यहाँ पे पेल ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज एट एनोड। बस डायग्राम देख के आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, डायग्राम आपको आ रहा है बनाने। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये वाला आपको याद रखना रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे मोल्टेन आएगा दोस्तों, मोल्टेन सिल्वर व्हाइट सोडियम फॉर्म एट कैथोड। कैथोड पे ये फॉर्म हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों दो तीन चीजें बहुत सिंपल सी है। अब देखो द सेल कंसिस्ट बिग ग्लास बीकर, वही चीज मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा है। विच कंटेन यहाँ पे क्या कंटेन कर रहे हैं दोस्तों, 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो हमने कितना, 2 ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लिया। तो याद रखना मोल्टेन NaCl में डायरेक्ट आप लिखना द सेल कंसिस्ट ऑफ बिग ग्लास बीकर और कंटेनर विच, और कंटेनर भी ले सकते हो, विच कंटेन 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। बस ये तो आपके दिमाग में रहेगा ना, और डायरेक्ट डायग्राम देख के समझो, रटने की जरूरत नहीं है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट इज मोल्टेन NaCl। इसके अंदर हमने क्या लिया दोस्तों, मोल्टेन NaCl, जिसको हम फ्यूज NaCl भी बोल सकते हैं। यहां पे देखो लिखा होगा। अब अगर मैं आगे अगर बात करूं दोस्तों कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किससे किया गया, तो आप अगर देखोगे तो ऊपर वायर के हेल्प से किया गया। तो देखो इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। मतलब यहां पे हमने क्या किया, डीसी सोर्स का यूज किया है। तो आप 3 लाइन तो इसमें से ही फेंक सकते हो, डायग्राम बना दो, ये बना दो। इनकेस अगर आपसे ये नहीं याद हुआ तो आपका भाई 1 मार्क्स चले जाएगा, बाकी तो मिलेगा ना। आप क्या कर रहे हो, ये सब छोड़ दे रहे हो जो सबसे इजी है, इसके चक्कर में पूरा छोड़ दे रहे हो। क्यों, ये भी अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं किस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, रिडक्शन है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे Cl2 आपको याद है, साथ में क्या है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे Cl2 है, माइनस फॉर्म में है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे Na क्या है दोस्तों, प्लस फॉर्म में, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों रिलीज फॉर्म में, यहाँ पे दोस्तों साथ में दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर आप जब नेट रिएक्शन लिखोगे तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 2Na 2Cl और Cl2 और 2Na।
तो बस आप एक दो बार अगर इसको आप लिखोगे ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। एक दो बार तीन बार इसको लिखो, और इनकेस अगर आपसे नहीं याद हो रहा है तो बाकी की चीजों को याद कर लो, ये जाने दो। हर एक रिएक्शन में ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, चलता हूं मैं आगे की ओर। नेक्स्ट, अब यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेस NaCl है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सब कुछ सेम है, बस आपको देखो लाइन क्या फेंकना है। यहां पे देखो, जो हमने पीछे मोल्टेन NaCl लिया था जिसको हम फ्यूज NaCl इज रिप्लेस बाय हम एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हम इसके अंदर वाटर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखो लिखा है कि वाटर इज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेस NaCl। बस अगर आप यहाँ पे बस ये दो वर्ड्स, एक वाटर याद रखो और एक यहाँ पे कह रहो कि इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से, ये दो लाइन आपने लिख दिया। फिर अगर आप यहाँ पे देखो, ओवरऑल मैंने सेल रिएक्शन लिखा, पहला वाला पार्ट पीछे की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे बस ये एक्स्ट्रा पार्ट है, और भाई ये तो आप आराम से याद कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे H2 है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, H2 है और यहाँ पे क्या है OH है, ये माइनस है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, अगर समझो मैंने यहाँ पे ये लिया, एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करते टाइम आप खुद से समझो ना दोस्तों, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 2 है, और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 1 है। तो टोटल कितना होगा दोस्तों, 2 और 1। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2 है, तो मैं इसको करके यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो अब देखो ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे मैं इसको 2 कर दे रहा हूँ। तो अब देखो ये 2 है और ये 2 हो गया, तो 4 हो गया, तो बैलेंसिंग हो गया। तो बस आप एक दो बार ऐसे लिखोगे तो याद हो जाएगा। फिर इसके बाद नेट रिएक्शन तो लिखना बहुत ईजी है। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ लिखा और ये वाला पार्ट यहाँ लिखा। तो बस एक बार आप प्रैक्टिस करना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहां से क्या होगा दोस्तों, कैथोड से कौन सा गैस रिलीज होगा, H2 गैस। Cl2 गैस कहां से रिलीज होगा दोस्तों, एनोड से, जैसे हमने पीछे पढ़ा। और यहां से OH आयन क्या होगा दोस्तों, फॉर्म होगा, और जो किसके लिए हेल्प करेगा दोस्तों, NaOH के लिए। बस ये 3 चीजें अगर याद है, ये याद है, बस हो गया। डायग्राम का पार्ट एक कवर कर लो। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। देखो वो जो मैंने पीछे आपको चीजें बताया, हाँ, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है दोस्तों, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके अंदर आपको ये याद रखना है, Q इक्वल टू IT। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मुझे मास ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो Q अपॉन 96500 है, 96 याद ही होगा, परसेंट लेकर आना है, मोल रेशियो है और मोलार मास है। तो जस्ट ये फॉर्मूले की तरह आपको याद रखना है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर आ रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल। मैंने गैल्वेनिक के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया। बस यहाँ पे एक सबसे बड़ा हिंट याद रखना कि इसमें एनोड को हम माइनस लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल में हम एनोड को प्लस लेते हैं। यहाँ पे एनोड माइनस होता है और कैथोड प्लस होता है, बस ये चीज का ध्यान रखना। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्या करते हैं, कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्या करते हैं यहाँ पे जनरेट करते हैं, मतलब केमिकल को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का सबसे एवरग्रीन क्वेश्चन है सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहले आपको डायग्राम पता होना चाहिए और डेफिनेशन पूछते हैं। तो देखो मैं बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो आप बोलोगे सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब, बस ये बोलो, फिल विथ, आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना है, फिल विथ इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl मिक्स विथ 5% अगार। अगार जल पता होगा आपको। तो देखो यहां पे देखो यही लिखा है कि सॉल्ट ब्रिज यू शेप, देखो ना यू शेप में है ना भाई, ये देखो यू शेप। तो यहां पे अगर आप देखोगे यू शेप ग्लास ट्यूब, फिल विथ, क्या फिल कर रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर क्या है, KCl है और मिक्स विथ 5% अगार। इसका हेल्प क्या होता है, इट हेल्प कनेक्ट द टू सॉल्यूशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसको क्या करना, कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इसका। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है फंक्शन, वही है कि देखो कनेक्ट द टू सॉल्यूशन, ये पहला फंक्शन है, स्टॉप द सॉल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग, 2 है, ये 2 बस याद रखो, एग्जाम में आता है दोस्तों ये। तीसरा इसका है दोस्तों, अगर मैं, हाँ, इसके पार्ट को हम लिखते कैसे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो मैंने एनोड वाला पार्ट लिखा है दोस्तों। देन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे, हाँ देखो एनोड वाला पार्ट लिखा है। देन यहाँ पे Ag जो है दोस्तों वो कैथोड वाला पार्ट लिखा है। देखो यहाँ पे मैंने एनोड वाला पार्ट लिखा, यहाँ पे मैंने कैथोड वाला पार्ट लिखा, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो Mg2+, यहाँ पे दोस्तों डबल लाइन है, ये चीज का ध्यान रखना। ये आपका क्या है, यही आपका सॉल्ट ब्रिज है, और यहाँ पे क्या है Ag। तो ये आपको इसका रिटर्न फॉर्म लिखने आना चाहिए, इसको हम सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों नीचे तो एक यहाँ पे EMF का डेफिनेशन है दोस्तों, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे देखो एनोड और कैथोड दोनों का प्लस है, उससे मतलब नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो मैं हटा सकता हूँ, यस हटा दिया, बस इतना आपको मतलब है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है कि अगर नेक्स्ट पार्ट है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे बोलते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही सिंपल सा है, जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किया है,
पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोस्तों, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन, और कहाँ पे होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड सरफेस पे होता है। तो ये 3 वर्ड्स याद रखोगे तो ये डेफिनेशन आपके दिमाग पे बैठ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे की ओर। हाँ देखो यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत ही सिंपल है, सेम वही है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप वाला ही पार्ट है जो पीछे हमने पढ़ा है, वही जो हमने सब कुछ पढ़ा है। बस यहाँ पे एक वर्ड से आपको याद रखना है, एट 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बस ये याद रखना है, आपका काम सेम डेफिनेशन हो गया। ये सब डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और एक झटके में बस एक बार आपको लिखना है, आपको याद हो जाएगा। देखो दोस्तों सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हमें ये जो इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन, जो आपको बोलना है वो बोलो। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे ए और ए लिखा, बी और बी लिखा, अगर आप यहाँ पे देखोगे सी और सी लिखा और डी और डी लिखा। आपको मैंने इसके पहले वाले पार्ट में ही बताया था इसको लिखते कैसे हैं। तो देखो सबसे पहले ई सेल आपको याद है, ई नॉट सेल आपको याद है, माइनस आर टी, और यहां से नीचे क्या है दोस्तों, एन एफ। तो देखो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, इसको आप एक बार चाहोगे तो ये याद से कर लेना। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग है दोस्तों, अब यहाँ पे पहले मैं प्रोडक्ट लिखूंगा और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, रिएक्टेंट लिखूंगा। तो देखो पहले प्रोडक्ट है, देखो पहले सी है, डी है, प्रोडक्ट वाला पार्ट, फिर रिएक्टेंट वाला पार्ट है, कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में लिखा। वही पार्ट अगर मैं एल एन से लॉग फॉर्म में लिखूं, जो मैंने आपको ऑलरेडी वर्क डन में बताया था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और दोस्तों अगर इसके अंदर और हमें चेंज करना है कि समझो सर कि मुझे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे और चेंज करके लिखना है, ये एफ का वैल्यू हटाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली आपका आंसर जो है दोस्तों, देखो यहाँ पे एफ का जो वैल्यू है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली जो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0.059। मतलब आप देखो ये इक्वेशन के बाद डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हो, और इसके जो टर्म्स है उसको एक बार आप पढ़ लो, जिससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। कभी बार एग्जाम में आता है कि उसके टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए, देखो तो 0 पॉइंट, ये तो आपको याद हो जाएगा, मैं याद करा दे रहा हूँ, 0.592, साथ में v है और नीचे क्या है दोस्तों, n है, और आगे का पार्ट सेम है। तो ये आपको तीनों फॉर्म पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, कभी कभार डायरेक्ट पूछते हैं, इसके अलग अलग टर्म्स आपसे पूछेंगे। n मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाद में दूसरा f मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो वैल्यूज भी दिया है, t मतलब क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन है, r मतलब गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है। तो ये सब आपको बस पता होना चाहिए, तो ये एक बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यूं ही आपका पार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलता हूं दोस्तों आगे की ओर, और दोस्तों यहां पे देखो थर्मोडायनेमिक ऑफ गैल्वेनिक सेल है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बस आपको ना क्या याद रखना है पता है, देखो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है। ये अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एन एफ ई सेल, ये होता है। पर इलेक्ट्रिकल वर्क जो है दोस्तों उसको हम माइनस डेल्टा जी लिखते हैं, तो एन एफ ई सेल इस तरह से आता है। अब देखो दोस्तों माइनस साइन को आप वहां पे भेज दो, तो ये देखो, ये बस आपको ये गिब्स के बारे में पता होना चाहिए, कभी कभार अगर पूछा तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो दोस्तों इसी का वो फॉर्म लिखा है उन्होंने जैसा हमने पीछे लिखा है। अब नेक्स्ट है, अगर आप अपना एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरेंस इलेक्ट्रोड पूछा है। रेफरेंस मतलब किसी भी चीज से कंपेयर करना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही है कि हम इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो देखो लिखा है इसका डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल अगर हमें पता है, या तो हम उसे अपने मन से जीरो कंसिडर करते हैं, उसे ही हम क्या करते हैं दोस्तों, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब देखो उसके अंदर सबसे पहला पार्ट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम SHE भी बोलते हैं। अब थोड़ा बहुत इसको अगर आप देखोगे उसी से आंसर्स लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया। देखो अगर ध्यान से देखोगे सबसे पहला फोकस जाता है प्लैटिनम पे। तो देखो यहाँ पे नैरो ग्लास ट्यूब कंटेन मर्क्यूरी, देखो ये नैरो ग्लास ट्यूब है, और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मर्क्यूरी कंटेन है। पहला पॉइंट हो गया इसका कंस्ट्रक्शन का। दूसरा है प्लैटिनम प्लेट जो है दोस्तों, उसको हमने कोटेड किया है प्लैटिनम ब्लैक से, और वो नीचे के साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो प्लैटिनम प्लेट। और दोस्तों तीसरा पॉइंट अगर आप देखोगे ध्यान से कि हमने क्या किया पता, प्लैटिनम वायर कनेक्ट टू प्लैटिनम प्लेट टू आउटसाइड। हमने यहाँ पे क्या किया, वायर आउटसाइड में हमने कनेक्ट किया है। ग्लास ट्यूब इज प्लेस इनसाइड द एंड आउटसाइड द ग्लास जैकेट। देखो ग्लास ट्यूब है, अंदर की ओर है और बाहर की ओर भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक आउटलेट आपको दिखेगा, आउटलेट जैकेट हैज इनलेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये किस लिए है,
हाइड्रोजन गैस के इनलेट के लिए है। बस ये डायग्राम देखो, इसको पढ़ो, यही तरीका होता है, फिर डायग्राम देख के आप पूरा आंसर्स लिख सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, बबल हो रहा है थ्रू द सॉल्यूशन, कौन से प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और लास्ट में दोस्तों प्लेटिनम प्लेट एक्ट किसकी तरह कर रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखो भाई ये हाइड्रोजन के लिए है, ये प्लेटिनम है, यहां मर्क्यूरी है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे प्लेटिनम वायर कनेक्ट है और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बबल फॉर्म हो रहा है। और क्या चाहिए, हो गया। यही सब आप लिख दो, डायग्राम प्रैक्टिस कर दो लास्ट टाइम पे। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फटाफट पाठ हो जाएगा। देखो 10 बज गए, रात को वीडियो बना रहा हूं, तारीफ तो होनी चाहिए। अब देखो जो टॉपर्स हैं उनके लिए ये सब चीजों की जरूरत है कि उनको ये पूरा फॉर्मेट वाइज लिखना होता है कि ये इसका कैसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते, ये है। तो आप देख लेना, मेन जो लोग लास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं कि सर बस ये करवा दो कि सर कुछ नहीं तो 80-85 तक आ जाए 100 आउट ऑफ, तो उनके लिए है कि वो अगर समझो यहाँ पे एक आध पॉइंट नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। अब देखो एप्लीकेशन इसका क्या है दोस्तों, सबसे इजी एप्लीकेशन है कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या करते हैं दोस्तों, फाइंड आउट करते हैं। दूसरी चीज है इसमें डिफिकल्टीज क्या है, तो सबसे जो डिफिकल्टीज है दोस्तों की हमें प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस को फाइंड आउट करना एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्टीज है, और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्टीज है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, दो तरह के सेल होते हैं, एक प्राइमरी सेल है और एक सेकेंडरी सेल। यहाँ पे आपको इस तरह से करना है कि इसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये रिचार्ज होता है, मतलब बार बार चार्ज होता है, ऊपर वाला चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ पे जो चार्ज नहीं होता उसमें पहला जो प्राइमरी में एग्जांपल है दोस्तों ड्राई सेल का है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा। ये डायग्राम देख के कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने हमेशा बोला कि गैल्वेनिक सेल के अंदर हम एनोड को माइनस लेते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे ये जो एनोड है ये माइनस है। और एनोड अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे एनोड जो है दोस्तों जिंक का कंटेनर को हमने लिया, जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे ग्रेफाइट रॉड दिखाई दे रहा है, उसको हमने क्या लिया, कैथोड लिया है, कैथोड को हम प्लस लेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों कि इसके इनसाइड में क्या क्या चीजें है, तो आप देख सकते हो, देखो पेस्ट ऑफ MnO2 दिखाई दे रहा है, कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो इसके अंदर तो वही देखो लिखा है देयर इज पेस्ट ऑफ MnO2 कार्बन ब्लैक और दोस्तों NH4Cl। इन केस अगर आप कुछ भूल गए तो एक दो डेटा जो याद है वो आप लिख दो। देखो ये जिंक कंटेनर है, ये आपको पता है। और बाद में देखो दोस्तों सील है, सेल जो है दोस्तों सील है टू प्रिवेंट ड्राइंग फ्रॉम ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये 4 पॉइंट याद रखो, ये डायग्राम याद रखो। ड्राई सेल के बारे में ऑलरेडी आप लिख सकते हो, अगर समझो उसका यूजेस आप याद रखो, ये देखो उसके यूजेस है कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, टॉर्च में, ये सब तो आपको पता है, कैलकुलेटर, ये सब समथिंग। अब दोस्तों देखो ये इसका एनोड का रिएक्शन है, ये इसका कैथोड का है। अब कैथोड पे इसमें आप समझ, उसमें अगर आप देखोगे तो MnO2 दिखाई दे रहा होगा, NH4 दिखाई दे रहा होगा, NH4Cl ऐसे कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो सबके रिएक्शंस यहाँ दिए हैं। और फिर फाइनली दोस्तों देखो ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है कैथोड का, और ये किसका है दोस्तों, एनोड का। अब ध्यान से अगर आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, फिर यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, जिंक, और यहाँ पे देखो ये और ये, तो इसलिए अगर आप लास्ट साइड में देखोगे तो ये तीनों दिख रहा है। और यहाँ से क्या बचा दोस्तों, ये और 1 2 3, तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन केस अगर आप इसको ना आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करके ही आएगा, तो अगर आप नहीं भी हो रहा है तो आप उतना पार्ट कर लोगे तो 1 मार्क्स चले जाएगा, 1 मार्क्स और 1.5 मार्क्स जाने से अच्छा है कि आप कुछ तो करके जा रहे हो। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी। अब देखो लेड स्टोरेज बैटरी जो है दोस्तों, अब यहाँ पे इसके बारे में आपको सबसे पहले डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम में मैंने बोला कि देखो व्हाइट वाले जो है वो एनोड दिखाई दे रहे हैं और ब्लैक वाले जो है कैथोड दिखाई दे रहे हैं। एनोड हम प्लस लेते हैं, एनोड वाला जो है दोस्तों पीबी प्लेट है, यहाँ पे क्या पीबी प्लेट विथ PbO2 है। तो यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा कि ये प्लास्टिक कंटेनर से बना हुआ है। एनोड को हमने क्या लिया है दोस्तों, एनोड पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो है दोस्तों लेड प्लेट है, पीबी मतलब लेड प्लेट है, और कैथोड जो है दोस्तों पीबी प्लेट है, लेड प्लेट है, पर उसको हमने कोटेड किया है दोस्तों PbO2 से। और 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत भारी स्पेलिंग लिखा है, तो ये बस देखो 38% सल्फ्यूरिक एसिड, इतना अगर आप लिख दोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, जो सबसे सिंपल वर्ड्स है। अब देखो यहाँ पे डिस्चार्ज का ये रिएक्शन है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, और बाद में रिचार्ज का ये रिएक्शन है। तो अगर कभी कभार बहुत रेयरली पूछा जाता है, पर आपको मेन कभी कभार वो पूछ सकते हैं कि नेट रिएक्शन क्या है। मैं तो बोल रहा हूँ सबके नेट रिएक्शन अगर आप याद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है,
पर कुछ ना कुछ पार्ट डायग्राम और उसका एप्लीकेशन ये सब पढ़ के जाओ। देखो इसके यूजेस कितने इजी है, कार्स में यूज होता है, यूपीएस सिस्टम में यूज होता है, बाद में इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है देखो। तो यहाँ पे आप बस ये सब चीजें भी आप लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे, एक दो पॉइंट लिख दोगे, तो आपका अगर कभी कभार समझो नेट रिएक्शन वाला पार्ट अगर समझो रॉन्ग हो गया, पर बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। देखो NaCl का याद कर लो, उसके बाद मोल्टेन का हो गया, तो उसके बाद एक्वेस का याद कर लो, वो दोनों हो गया। फिर आगे आ जाओ, ड्राई का एक बार अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अपने आप हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब देखो ये कभी कभार ये रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, निकल कैडमियम, तो जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों Ni। देखो यहाँ पे निकल कैडमियम शॉर्ट फॉर्म में स्टोरेज सेल। तो देखो सबसे मेन है कि इसका फीचर्स क्या है, इसका यूज क्या है, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। और इसका ये ओवरऑल जो रिएक्शन है, नेट रिएक्शन, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए कम से कम। सेम अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों मरकुरी का भी है, जिसको हम सेकेंडरी ड्राई सेल बोलते हैं। तो देखो ये तो आप आराम से पढ़ लोगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये कहाँ पे यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसका स्टेबल वोल्टेज कितना है, 1.35 वोल्ट। अब देखो दोस्तों इसके बाद आता है फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल, जिसका डायग्राम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बहुत बार ना आपको फीचर्स मतलब दोस्तों एडवांटेज क्या है दोस्तों, ये नो पॉल्यूशन, यहाँ पे ये इससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसमें किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, और हाई एफिशिएंसी होती है दोस्तों, अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ। दूसरा एक इसका ड्रॉबैक्स है कि हाइड्रोजन एक्सपेंसिव होता है, डिफिकल्ट टू स्टोर होता है। यूजेस कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज कर सकते हैं। इतना अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है, और वर्किंग वाला पार्ट जो है दोस्तों वही है। देखो एनोड कैथोड, फिर ओवरऑल इसका रिएक्शन है। अगर कम से कम ये ओवरऑल रिएक्शन तो यूं ही आप याद कर लोगे, इसका हाइड्रोजन का तो दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाटर फॉर्म हो रहा है। इन जनरल यहाँ पे लिखा बैलेंसिंग के यहाँ पे एक्चुअली 2 आएगा, पर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे भी 2 आएगा। अगर आप उस तरह से लिखने जाओगे, जैसे अगर समझो यहाँ पे लिख रहे हैं H2O, तो यहाँ पे 2 अगर आप लिख रहे हो तो ये कितना हो गया 2 2 4, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन लिख दो, बस इसको पढ़ लो कौन किससे रिएक्ट हो रहा है, हो गया। पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से खत्म किया। प्लीज मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जबकि ये लेसन 7 से 8 घंटे में पढ़ाने वाला लेसन है, 9 10 11 घंटे में पढ़ाएंगे तो भी कम पड़ेगा, जो मैंने लगभग 30 मिनट के अंदर कवर किया। पर ये 30 मिनट आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स दिला देंगे। बस आपको करना क्या है, सभी के नेट रिएक्शन एक बार बस प्रैक्टिस खुद से करना होगा, और ये आप नीचे प्रॉमिस करोगे कि सर आप बस इतना कर दिए वही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि अगर मैं अभी नेट रिएक्शन एक एक का लिखने जाऊंगा, बताने जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे लोग फिर कंटाल हो जाएंगे। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आप प्रीवियस ईयर से एक बार पेपर देखो, और देखने के बाद फिर आप नीचे कमेंट करोगे कि सर मजा आ गया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन रहे हैं इस वीडियो से, लेसन नंबर 1st 2nd 3rd 4th 5th तक आ गया हो। अगर आप 2-3 लेसन और सपोर्ट कर दोगे तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री 1 हो जाएगा, केमिस्ट्री 2 स्टार्ट कर दूंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना मैंने टारगेट दिया है प्लीज आज ही कवर करते जाओ, देखते जाओ। वीडियो के नीचे हर बच्चा कमेंट करेगा, और जितना मुझे आप मोटिवेट कर सकते हो प्लीज उतना मोटिवेट करो। बस मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि डरने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट बहुत ईजी है, बस पढ़ने का तरीका चाहिए। जय हिंद दोस्तों।